हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन क्लास में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे फंक्शन के लास्ट के। अब हम कुछ और क्वेश्चन डोमेन और रेंज के करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाएंगे। तो डोमेन और रेंज के कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। डोमेन एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है √9 - x², और इसका क्या बताना है, डोमेन एफ और रेंज एफ। डोमेन और रेंज बताना है। देखिए सॉल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो पूरे मैथमेटिक्स में हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ेंगे। और रियल वैल्यूड, रियल का मतलब अ फंक्शन विच इज डिफाइंड ओनली ऑन रियल वैल्यू। केवल रियल नंबर में जो फंक्शन डिफाइंड होता है वो रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ना है। केवल इतने ही बात से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शन हम लोग पढ़ना है, रियल वैल्यू में डिफाइंड। अब ये बताओ, ये फंक्शन रियल नंबर में कब डिफाइंड होगा? जब ये अंडर रूट में निगेटिव आ जाता है तो वो रियल नहीं रह जाता, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, रियल नंबर नहीं। इसका मतलब अंडर रूट में निगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये जीरो से बड़ा, जीरो हो सकता है क्योंकि जीरो भी एक रियल नंबर है, तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ी वैल्यू। तो बस यहां से डोमेन का कॉन्सेप्ट निकल गया। तो फॉर एफ एक्स इज डिफाइंड 9 - x² मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल 0, क्योंकि तभी ये रियल वैल्यूड होगी। अब जब ये आ गया तो यहाँ पे देखो, और डोमेन का मतलब होता है x की सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x इज नोन एज डोमेन। और रेंज क्या होता है, पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होती है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ fx इज नोन एज रेंज, या x की वो वैल्यू या जो भी डोमेन आया है उस पे जो fx की वैल्यू आएगी वो रेंज हो जाए। तो यहाँ से x की वैल्यू तो क्लियर निकल जाएगा। 9 - x² ग्रेटर और इक्वल 0। इसको हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 9 आ जाएगा और इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं a - b का फॉर्मूला लगा के x - 3 और x + 3 लेस आर इक्वल 0। और जब वेविकर में मेथड बनाएंगे, वेविकर, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा +3 और ये है इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू निकाल लिया -3 और ये +3 और उसके बाद प्लस माइनस प्लस। और देखो लेस आर इक्वल में हम लोग निगेटिव वाला लेते हैं और ग्रेटर आर इक्वल में पॉजिटिव वाला, तो निगेटिव वाला ये है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -3 to 3। इक्वल क्यों, इक्वल का साइन लगा है इसलिए क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब इसका डोमेन आ गया, डोमेन f वो आ गया -3 to 3। अब आते हैं रेंज पे। रेंज के लिए क्या करना है, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू, इसमें क्या करेंगे, रेंज के लिए लेट y = fx मान लेंगे, y = 9 - x²। यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब y का दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये आएगा y² = 9 - x²। तो ये आ जाएगा x² = 9 - y²। तो x की वैल्यू √9 - y²। अब ये बताओ, ये तो -3 और 3 के बीच में है और ये कब डिफाइंड होगा, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल 0। तो फॉर x डिफाइंड, फॉर x डिफाइंड का मतलब x इसके बीच में हो, इसके लिए 9 - y² ग्रेटर और इक्वल 0 होना चाहिए। 0 हो सकता है क्योंकि इसके बीच में 0 है, इसलिए ये x की वैल्यू 0 भी हो सकती है। फिर यहाँ पे वही काम करो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो y² - 9 लेस आर इक्वल 0। तो ये भी लिख सकते हो y - 3 और y + 3 ग्रेटर लेस आर इक्वल 0। इसका मतलब y की भी वैल्यू किस में आएगी, y की भी वैल्यू -3 to 3। इसका मतलब रेंज भी क्या आ गया फंक्शन का, रेंज भी फंक्शन का -3 to 3 आ गया। तो ये रहा इसका आंसर, डोमेन और रेंज निकल के आया। रेंज में हम y की वैल्यू निकालते हैं, y को फंक्शन के बराबर रखते हैं और यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल के y की वैल्यू डिफाइन करते हैं। जिसमें y की वैल्यू डिफाइंड होगा जिस सेट में, वही उसका रेंज हो जाएगा। और डोमेन में x की वैल्यू देखते हैं किस में डिफाइंड हो रहा है। x की वैल्यू जहाँ जहाँ डिफाइंड होगा, मतलब कि हर वो x की वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड होगा वो उसका डोमेन हो जाएगा। तो ये आ गया इसका डोमेन और रेंज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी डोमेन और रेंज बताना है। 11th में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे डोमेन रेंज, जब फंक्शन पढ़ रहे होंगे, नहीं तो अभी मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा 11th में, तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए इसका डोमेन और रेंज, फिर वही बात, डोमेन क्या देखेंगे, एक्स की वैल्यू और एक्स की वो सारी वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। अब ये बताओ ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? डिफाइंड का मतलब ये कभी इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, अंडर रूट हो तो अंडर रूट में निगेटिव नहीं आना चाहिए, ये सब। अब ये बताओ अपान में है, ये जीरो हो सकता है, ये नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट रियल नंबर नहीं आए, इसका मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए या ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन शुड बी डिफाइंड, अब लिखोगे फॉर एफ एक्स डिफाइंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स माइनस 1 या और एक्स प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आई तो एक्स माइनस 1 भी नहीं होना चाहिए और एक्स 1 भी नहीं होना चाहिए, एक्स 1 और माइनस 1 नहीं होना चाहिए, बाकी एक्स के हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा, केवल ये 1 माइनस 1 और 1, इसका मतलब इसका जो डोमेन आएगा एक्स की हर वैल्यू भी डिफाइंड है, लेकिन इस पे नहीं, इसका मतलब रियल में से आप इन दोनों को निकाल दो तो ये आ गया इसका डोमेन, रियल में से आप इन दोनों को निकाल दो, ये आ गया इसका डोमेन। बात समझ में आया? फिर से देख लो, ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा भाई? जब ये जीरो ना हो, ये जीरो के बराबर ना हो, और ये जीरो के बराबर कब हो रहा था? जब एक्स की वैल्यू -1 और 1 होती थी, तो यही ना हो, इसका मतलब रियल में यही वैल्यू निकाल दो तो पूरे रियल नंबर में यह फंक्शन डिफाइंड होगा, केवल -1 और 1 पे डिफाइंड नहीं होगा। अब रेंज के लिए देखते हैं, तो लेट रेंज में ऐसे ही मानेंगे, यही क्राइटेरिया, y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू y के टर्म में निकालो तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y, तो ये आएगा, x उधर जाएगा y इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस वाई। अब देखो ये x की वैल्यू -1 और 1 नहीं है, बाकी सब है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ये वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो फॉर x रियल वैल्यू के लिए, x रियल हो, इसके लिए x रियल हो, इसके लिए ये वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो 1 माइनस 1/y ग्रेटर दैन 0 इक्वल टू 0 हो सकता है, x रियल वो इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए ना, इक्वल टू 0 हो सकता है, आप लगा सकते हो। तो ये आ गया, इसका मतलब ये इधर जाएगा तो 1 ग्रेटर और इक्वल 1/y, y इधर लाओगे तो y ग्रेटर और इक्वल 1, इसका मतलब y की वैल्यू 1 से बड़ा है, इसका मतलब y की वैल्यू तो ही रेंज है, तो रेंज f आ गया क्या, y बिलोंग्स टू r सच दैट y ग्रेटर और इक्वल 1, y 1 से बड़ा हो, या 1 से इनफाइनाइट ऐसे भी लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो y रियल नंबर होगा और कंडीशन है कि y ग्रेटर और इक्वल 1, ये आ गया रेंज दूसरे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, रुको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा देता हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा देता हूँ। सो दैट फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसी में ये तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा, और एफ आर टू आर है,
एफ आर टू आर है और एफ एक्स डिफाइंड है 2x + 3 when x less than -2 और x² -2 when -2 less or equal x less than 3 लेस और इक्वल यहाँ पे भी है। और तीसरा 3x - 1 when x greater than 3। इसमें निकालना है फर्स्ट f2, सेकेंड f4, थर्ड f-1, फोर्थ f-3। ये वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, करवा दे रहा हूँ। देखिए ये दिया हुआ है कि फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड है, एफ एक्स का डेफिनेशन है एफ एक्स 2x + 1 है जब x -2 से छोटा, एफ एक्स x² -2 है जब x -2 और 3 के बीच में हो, और एफ एक्स 3x - 1 है व्हेन x greater 3 है। हमको पता करना है f2, f4, f-1 ये सिंपल है। देखिए क्या करना है, पहला देखते हैं फर्स्ट f2। अब बताओ 2 किस में आएगा, -2 से छोटा नहीं है, 2 बड़ा है। -2 और 3 के बीच में 2 आ रहा है ना, इसके बीच में ये 2 आ रहा है, 2 इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब हम फंक्शन ये लेंगे तो लिख देंगे x² -2, इसका मतलब x के स्थान पे 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर -2, 2 2 जा 4 -2 2, f2 की वैल्यू 2 आ गई। दूसरा देखते हैं, दूसरा f4 निकालना है। देखिए 4 किसके बीच आ रहा है, 4 3 से बड़ा है ना, इसका मतलब 4 3 से बड़ा है, इसका मतलब इसमें आएगा, तो इसको क्या रखोगे 3 × 4, 3 x के स्थान पे 4 -1, 3 4 जा 12 -1 11 आ गया। तो f4 की वैल्यू 11 आ गई। ऐसे ही f1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, f -1 किसके बीच आ रहा है, -1 -2 से छोटा नहीं है, -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा है, इसका मतलब -1 यहाँ पे आ रहा है, तो इस वाले में आ जाएगा -1 का स्क्वायर -2, -1 का स्क्वायर 1 -2 -1 आ गया। फोर्थ आते हैं, फोर्थ आएगा f-3, और f-3 किस में आएगा, ये -2 से छोटा है -3, इसका मतलब इसमें आएगा 2 × -3 और +3, 3 2 जा 6 -6 + 3 = -3। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सो दैट एफ एक्स एग्जाम्पल नंबर 4, एफ आर टू आर है। ये एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के हैं, देख लीजिए, जो भी आपका पास रेफरेंस बुक होगा उसमें होगा कहीं कहीं। और ये एफ एक्स है 1 + x², इसको शो करना है इज मेनी वन इनटू। अब देखिए मेनी वन इनटू इसको प्रूफ करना है। ये फंक्शन दिया हुआ r2r और एफ एक्स 1 + x², इसको प्रूफ करना है मेनी वन इनटू। मेनी वन का मतलब इसके कई सारे एलिमेंट का इसका एक इमेज हो, मतलब कई सारे एलिमेंट का अगर सेम इमेज मिल जाए उसको बोलते हैं मेनी वन। तो मेनी वन तो आराम से दिखा सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, तो लेट f-1 ले लेते हैं। चलो x की वैल्यू -1 निकालेंगे तो आएगा 1 + -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 1 + 1 2। अच्छा, उसके बाद f(1) ले लो तो आएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। तो हम देख रहे हैं -1 और 1 दोनों का इमेज 2 है, इसका मतलब इसके कई सारे एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जिसका सेम इमेज मिलेगा, और इस तरह के फंक्शन को मेनी वन बोलते हैं। मेनी वन का मतलब ही होता है मेनी वन, मेनी एलिमेंट्स हैव सेम इमेज इन आर, मतलब मेनी एलिमेंट्स इन दिस सेट
हैव सेम इमेज इन दिस सेट, मतलब कि कई सारे एलिमेंट का एक ही अगर इमेज मिले उसको बोलते हैं मेनी वन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं -1 और 1 का एक ही इमेज दो मिला, इसका मतलब कि ये दिखाने के लिए मेनी वन, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, तो ये मेनी वन है, 1 तो नहीं है। तो ये आ गया, सो f इज 1 1, f सॉरी मेनी वन, मेनी वन। अब दिखाना इनटू का मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट वन एलिमेंट इन आर, इस आर में एटलीस्ट वन एलिमेंट इन आर शुड नॉट हैव प्री इमेज इन आर, मतलब कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिले जिसका इसमें इमेज प्री इमेज ना हो, मतलब कोई एक एलिमेंट ऐसा मिले जिसमें इसमें प्री इमेज ना हो। अब ये बताओ बाबू, ये है 1 + x², यहाँ चाहे आप पॉजिटिव रखोगे चाहे निगेटिव रखोगे, जो भी वैल्यू ये आएगी f(x) की वो सारी पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे जो रियल नंबर है निगेटिव वाले, उनका तो प्री इमेज कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव रखो चाहे निगेटिव, ये पूरी की पूरी पॉजिटिव वैल्यू देगी। इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव, इसका मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा, ये इसका रेंज जो आएगा वो पूरा पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें जो निगेटिव वैल्यूज हैं उनका तो प्री इमेज इसमें है ही नहीं, उनका प्री इमेज नहीं है, तभी तो ये पूरा पॉजिटिव है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इनटू कैसे दिखाओगे, तो इनटू का मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि इनटू का मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट है। तो आप अगर इसका आर लो, लेट इनटू कैसे लिखाओगे, लेट y आर में बिलोंग कर रहा है ना, तो लेट y इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू -2 इसमें वाला, और ये बिलोंग्स टू r है, तो y इज इक्वल टू f(x) के बराबर रख देते हैं। तो x² + 1 -2, तो x² इज इक्वल टू -3, और x² -3 क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, तो कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -3 आए। इसका मतलब x डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि x डज नॉट एग्जिस्ट फॉर विच x² इज इक्वल टू -3। इसका मतलब कोई एलिमेंट x ऐसा इसमें नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे -3 आए। इसका मतलब y इज इक्वल टू -2 का प्री इमेज नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो, सो -2 हैज नो प्री इमेज इन R। जब प्री इमेज नहीं है तो हम तो केवल एक एलिमेंट की बात कर रहे थे, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिले जिसका प्री इमेज ना हो, लेकिन यहाँ तो इसके सारे के सारे निगेटिव एलिमेंट्स का, इसके सारे निगेटिव जो नंबर्स हैं उनका प्री इमेज इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इसका सारे के सारे जितने निगेटिव रियल नंबर्स हैं उनका प्री इमेज नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्या है, इनटू है। सो f इज इनटू। तो यहाँ पे हमने मेनी वन दिखा, यहाँ से इनटू दिखा दिया, समझ गए होंगे। रुको एक दो क्वेश्चन और करा दे तू मेनी वन इनटू का, तो आ जाएगा समझ में। इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए। मेनी वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो भी है, f(r) to r है और f(x) इज इक्वल टू x⁴, और यहीं पे लिख देता हूं दूसरा भी क्वेश्चन इसी में है, पहला ये दूसरा f(x) इज इक्वल टू x⁵। इन दोनों को बताना है मेनी वन इनटू, इसको दिखाना है मेनी वन नहीं, ये 1 1 है, सॉरी, इसको दिखाना है 1 1 और ऑन टू, और इसको दिखाना है मेनी वन इनटू। देखिए एक फंक्शन है R टू R डिफाइंड है, ये है f(x) इज इक्वल टू x⁴, इसको दिखाना है मेनी वन
इंटू और एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5, इसको दिखाना है 1 1 ऑन 2। तो प्रूव करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट का लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4। अब देखिए तो मेनी वन के लिए फिर वही बात कि कई सारे एलिमेंट का अगर एक ही इमेज मिलेगा तो उसको हम बोलते हैं मेनी वन। यहाँ पे फिर देख रहे हैं वही कंडीशन, पावर इवन है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आके आप देख के बता सकते हो। पावर यहाँ इवन है, इवन का मतलब यक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो उसकी वैल्यू पॉजिटिव बना देगा। मतलब यक्स की वैल्यू -2 लोगे तब भी ये 16 आएगा, यक्स की वैल्यू 2 लोगे तब भी ये 16, यक्स की वैल्यू -1 लोगे तब भी ये 1 और +1 लोगे तब भी ये 1। इसका मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं -1 का भी इमेज 1 है और 1 का भी इमेज 1 है, -2 का भी इमेज 16 है और 2 का भी इमेज 16 है। इसका मतलब कई सारे दो एलिमेंट का एक इमेज मिल गया, इसका मतलब ये मेनी वन। तो ऐसे ही हो गया, तो आप ऐसे ही मेनी वन इसको दिखा सकते हो। तो ये यहाँ पे मान सकते हैं, मान के ही करेंगे। लेट x इज इक्वल टू -2, तो f -2 इज इक्वल टू -2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। और ऐसे ही और इफ और f 2 का लेंगे तो 2 का पावर 4 ये भी 16। तो यहाँ पे देख रहे हैं सो -2 एंड 2 हैव सेम इमेज 16 in R, hence f is many one। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट लेंगे आप, जो भी चाहे जो वैल्यू प्लस में लोगे, जितने भी वैल्यू प्लस में लोगे उसका निगेटिव वाला ले लो, सेम इमेज मिलेगा। तो ये सब के साथ मिलेगा। ऐसे ये नहीं कि हम पर्टिकुलर कोई एक एग्जांपल से दिखा दे रहे तो ये हो जा रहा है, नहीं सबके लिए होगा, आप समझ लो ऐसे। अब देखो हेंस एफ इज मेनी वन, अब दिखाना है इनटू का मतलब ये हुआ, इनटू का मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट इसका ऐसा मिले जिसका इसमें प्री इमेज ना मिले। फिर वही बात आ गई कि ये तो केवल पॉजिटिव देगा, इसका मतलब इस रियल नंबर में जो निगेटिव वैल्यूज हैं, इस कोडोमेन में जो निगेटिव रियल नंबर्स हैं उनका कोई प्री इमेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव देगा, निगेटिव कभी आएगा ही नहीं। इसमें जो निगेटिव रियल नंबर्स होंगे उसका प्री इमेज नहीं मिलेगा, इसलिए ये इनटू हो गया। तो आप ऐसे कह सकते हो कि फॉर ऑल निगेटिव रियल नंबर in codomain, for all negative real number codomain there is no pre-image in domain R, hence f is into। इसको लिख के ही समझा सकते हो और क्या। इनटू का डेफिनेशन आप लोग देख लो अगर नहीं समझ में आया। इनटू का डेफिनेशन क्या है कि कम से कम एक एलिमेंट इसमें ऐसा मिले जिसका कोई प्री इमेज इसमें ना हो। तो हम देख रहे हैं ये तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसमें जो इसका जो रेंज आएगा वो केवल पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इसका जो निगेटिव और एलिमेंट्स बचे उनका प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो बस यही तो बात है। तो आप ऐसे अच्छा ग्राफ देख लो, मान लो नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो ग्राफ, ये है रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, इन दोनों के बीच में ये फंक्शन है, फंक्शन इन दोनों के बीच में है फंक्शन। अब बताओ इसमें भी 1 ऐसे लिखो आप, -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से, और यहाँ पे -1 -2 0 1 2 3 4 एटसेट्रा इस तरह से। अब हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। देख लो पावर 4 है, पावर 4 मतलब कि इसमें जो ये एलिमेंट्स हैं इन सब का तो कोई ना कोई इमेज मिलेगा, इन सब का कोई ना कोई इमेज पॉजिटिव वाले का मिलेगा, लेकिन इन -1 -2 का कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका पावर 4 करने पे निगेटिव आ जाए। मतलब इन सब का कोई ना कोई प्री इमेज मिलेगा इन सब का, लेकिन इसका कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा, इसलिए इसका प्री इमेज नहीं मिलेगा, इसलिए ये फंक्शन इनटू है। इनटू का यही मतलब होता है। अब ये वाला देखिए,
ये वाला जस्ट उसका उल्टा है। क्यों? क्योंकि ये पावर 4 है, इवन इवन सारा पॉजिटिव बना देता है, चाहे पॉजिटिव है या निगेटिव। लेकिन ये पावर 5 है, पावर 5 में पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव देगा, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सारे वैल्यू इंक्लूड हो जा रहे हैं, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन भी हो जाएगा और उसके बाद ऑन टू, इसलिए 1 1 भी हो जाएगा। दिखा रहे हैं इसको, देखिए सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5। पहले 1 1 दिखाने हैं ना, तो फॉर 1 1 तो एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, तो ये आ गया x1 पावर 5 और ये आ गया x2 पावर 5। इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2 होगा। आप सोच रहे होगे कि इवन पावर वाले में ऐसा नहीं किया था। इवन पावर वाले में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इवन में क्या होता है, जब इवन पावर रहता है तो यदि वो निगेटिव नंबर है तो उसका भी वैल्यू वो सेम दे देगा, इवन पावर है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का भी वैल्यू। लेकिन ऑड पावर वाले में क्या होता है, अगर ये निगेटिव होगा x तो निगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा। इसलिए कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी x1 x2 के बराबर हो और ये बराबर ना हो। आप चेक करके देख लो, ये -2 रखोगे, इसका पावर 5 करोगे तो -32 आएगा, और -32 और यहाँ पे -2 आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि x का पावर 2 रखने पे 32 आ जाएगा, तो वो बराबर नहीं होगा। तो ये ऑड पावर में ये बराबर होगा। ऑड पावर में अगर पावर ऑड है, ये दोनों वैल्यू बराबर है फंक्शन, तो ये भी बराबर होगा। लेकिन इवन पावर होता है यहाँ पावर 4, तो हम नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर्टिकुलर एग्जांपल लिया, क्योंकि वहाँ पे पावर 4 है तो -2 की भी वैल्यू आ जाती है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने करवा चुका है ये सब। तो ये 1 1 हो गया। सो एफ इज 1 1, सो एफ इज 1 1, एफ 1 1 आ गया। अब हमको दिखाना है ऑन टू। ऑन टू का मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। हम ये देख रहे हैं इसका जब रेंज निकालोगे आप तो पूरा रियल नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डोमेन आया है वो पूरा रियल नंबर है, पूरे रियल नंबर में डिफाइंड है फंक्शन, तो डोमेन रियल नंबर है। अगर इसका डोमेन देखोगे, डोमेन एफ वो पूरा रियल नंबर ही है, रियल नंबर। और रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव रखोगे, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव देगा। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव सब आ रहा है। इसका मतलब कोडोमेन, ये रेंज जो आएगा इसका वो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इसको आप ऑन टू भी कर सकते हो। और ऑन टू कैसे दिखा सकते हो? y इज इक्वल टू एफ एक्स से। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स से देख लेते हैं। लेट y बिलोंग्स टू, इस वाले रियल नंबर में है, कोडोमेन में y बिलोंग्स टू, तो y बिलोंग्स टू, तो y इज इक्वल टू एक्स पावर 5। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, y की पावर 1/5। अब हमको एफ एक्स इज इक्वल टू वाई दिखाना है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स, तो एफ एक्स के स्थान पे ये रखोगे y के पावर 1/5। अब x की वैल्यू क्या है, x पावर 5, मतलब कि y की वैल्यू रखोगे y के पावर 1/5, इसका भी पावर 1, मतलब कि देखो यहाँ x है, यहाँ x है तो x पावर 5, तो y की पावर 1/5 है तो y की पावर ये आ जाए 5 5 कैंसिल y, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। इसका मतलब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई एफ एक्स दिख रहा है कि नहीं, रुको तो, ओह स्लो दिख रहा है, रुको इसको फिर से लिख देता हूं। इसका मतलब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r such that y is equal to fx। इसका मतलब ये आ गया, hence f is on to, मतलब यहाँ 1 1 मिला, यहाँ on to, तो f is 1 1 on to। और क्वेश्चन देख लीजिए एक्सरसाइज के।
इस तरह से मैनी वन इंटू आप आराम से दिखा सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। क्वेश्चन है इफ एफ 0 to π/2 और ये r सच दैट fx इज इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरा है g 0 से π/2 ये भी r तक, और gx cos x है। तो शो करना है each one f and g to show that f and g are 1 1 but f plus g is not 1 1। ये 1 1 नहीं है। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन समझिए। पहले क्वेश्चन दिया है f 0 to π/2 से रियल नंबर है और फंक्शन fx है sin x, और g है 0 to π/2 रियल नंबर और ये gx cos x। तो शो करना है f और g दोनों 1 1 है, लेकिन f प्लस g 1 1 नहीं है। देखते हैं इसको। देखिए, तो 1 1 के लिए प्रूफ करना है। पहले हम fx को 1 1 दिखाते हैं। तो फॉर 1 1 पहले fx को देखते हैं। तो fx में 1 1 के लिए क्या होगा, fx1 इज इक्वल टू fx2। इसका मतलब साइन x1 इज इक्वल टू साइन x2। अब देखिए 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, साइन का मतलब कि कोई ऐसा एंगल नहीं है जिसपे साइन x1 x2 बराबर, मतलब साइन x1 इज इक्वल टू साइन x2 है, तो x1 x2 इक्वल ही होगा क्योंकि 0 to π/2 है। अगर 0 to पाई होता, यही अगर 0 to पाई होता, हम कह देते भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कई ऐसे, जैसे साइन 45 की भी वैल्यू 1/√2 होता है और साइन 135 की भी वैल्यू 1/√2, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। इसलिए ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं है कि दो वैल्यू के लिए साइन की सेम वैल्यू है। ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसमें साइन की सेम वैल्यू हो 0 to π/2। लेकिन यही 0 to π बोल देता तो ये 1 1 ना रहता, लेकिन ये 0 to π/2 है तो ये 1 1 है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्री वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आराम से कि x1 इज इक्वल टू x2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू 0 to π/2। ये बात सही होगी, समझ में आया? आप समझ लेना, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर ये 0 to π होता तब ये गलत हो जाता, तब हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि साइन 45 की भी वैल्यू 1/√2 और साइन 135 की भी वैल्यू 1/√2 होता है। इसलिए वहाँ दो वैल्यू के बराबर साइन की दो मतलब साइन 45 और 135 की वैल्यू 1/√2 है, और वहाँ 1 1 नहीं हो जाता, वहाँ तब मेन ही 1 हो जाता है। ध्यान रखना, केवल ये एग्जाम में ये चेंज करेंगे। 0 to π/2 आप पढ़ के गए हो और यहाँ एग्जाम में 0 to π कर दिए तो आप तो यही करके चले जाओगे, लेकिन ध्यान रखना लिमिट क्या है, फंक्शन डिफाइंड किस में है। ठीक, तो ये 1 1 आ गया। ऐसे ही हम उसके लिए भी, कॉस के लिए भी कर सकते हैं। gx1 इज इक्वल टू gx2, तो यहाँ आ गया कॉस, चल नहीं रहा पेन, कॉस x1 इज इक्वल टू कॉस x2। इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2। क्यों? फिर वही बात, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन डिफाइंड है और फर्स्ट में सब पॉजिटिव है, कोई ऐसी दो वैल्यू नहीं मिलेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसपे कॉस की एक ही, मतलब कि कोई ऐसा दो एंगल नहीं मिलेगा जिसपे कॉस की सेम वैल्यू आए, इसलिए x1 या x2। तो हेंस आप लिख सकते हो, हेंस f and g are
1 1। या तो आप ऐसे यहाँ पे देखो, या तो आप जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन पढ़े हो आप इसको ऐसे कर सकते हो, रुको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ वही बात यहाँ पे भी कैसे कर सकते हो कि x1 इज इक्वल टू क्या होता है उसके लिए 2n पाई प्लस माइनस x2, 2n पाई प्लस माइनस x2, यही ना 2n पाई प्लस माइनस x2। अब ये बताओ, अब ये 0 टू पाई डिफाइंड है, n की वैल्यू आप अगर 1 लेते हो तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई, तो n की वैल्यू आपको 0 लेना पड़ेगा तभी, क्योंकि n की वैल्यू आप अगर 1 लेते हो तो 2 पाई प्लस माइनस x बाई 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू आप 0 लोगे तब जाके होगा, 0 और 1 नहीं ले सकते क्योंकि 2 पाई हो जाएगा। तो 0 पे ये फंक्शन डिफाइन हुआ तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा फंक्शन बराबर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप रुको इसके लिए लिख सकते हो, इसके लिए लिख सकते हो x1 n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n और ये x2। अब ये बताओ n की वैल्यू या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, जो भी होगा, लेकिन फंक्शन डिफाइंड है 0 टू पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू अगर हम ऑड ले लेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, x की वैल्यू 1 ले लेंगे ये पाई और ये -1 पाई माइनस ये, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा पाई और ये आ जाएगा माइनस, तो पाई माइनस x2, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ध्यान रखना। और उसके बाद n की वैल्यू इवन लेते हो तो ये 2 पाई लेना पड़ेगा आपको, और ये प्लस 2 पाई प्लस फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से हो जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो इसलिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ये। और यहाँ से आप लिख सकते हो x1 इज इक्वल टू x2 एज x1 x2 किस में है, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, ये आप कर सकते हो ये बात 2n पाई, ठीक। तो ये आ गया क्वेश्चन 0 टू पाई बाई 2, सॉरी x2, ये आ गया। तो 1 1 और ऑन 2, इसके बाद और देखो क्वेश्चन कुछ करा देते हैं। अच्छा हमको ये दिखाना था ना, सॉरी हमको ये दिखाना था कि f और g ये दोनों 1 1 है लेकिन f प्लस g नहीं है, सॉरी मैं दिखा रहा हूँ, इसको आप कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो मैं आगे दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए f प्लस जी क्या आएगा, f प्लस जी x जब निकालेंगे इसका मतलब fx प्लस जी एक्स, ये इसका मतलब ये है साइन x प्लस कॉस x। अब इसको 1 1 दिखाना है कि 1 1 नहीं है ना, देखते हैं 1 1 नहीं है, जब बोला कि नहीं दिखाना है तो हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके हम इस बात को फेल कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो f प्लस जी x1 की x की वैल्यू एंगल जो है वो 0 रख लो, चलो 0, तो 0 रखते हैं तो आएगा साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गया। अच्छा f प्लस जी पाई बाई 2 में डिफाइंड है ना, तो हम पाई बाई 2 तो रख सकते हैं ये, तो ये आएगा साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2, इसका मतलब साइन पाई बाई 2 1, कॉस पाई बाई 2 0 1, देख रहे हो 0 पे भी 1 दे रहा है, पाई बाई 2 पे भी 1, इसका मतलब कई वैल्यू का सेम इमेज, तो ये 1 1 नहीं है। आप देख रहे हो 0 डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 बट f प्लस जी 0 इज इक्वल टू f प्लस जी पाई बाई 2, मतलब fx1 इज इक्वल टू fx2 है, लेकिन x1 और x2 बराबर नहीं है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, हेंस f प्लस जी इज नॉट 1 1। आप मेनी वन कर सकते हो क्योंकि कई सारे एलिमेंट का जो इसमें है उनका इमेज एक आ रहा है, सेम इमेज आ रहा है, तो आप इसको मेनी वन कर सकते हो। तो ये देख रहे हो f और g अलग अलग से 1 1 है, लेकिन f प्लस g दोनों 1 1 एक साथ नहीं है। रुको एक्सरसाइज के ठीक है, और कौन क्वेश्चन बच रहा है,
ठीक है, क्वेश्चन वैसे ज़्यादा नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे, अगले टॉपिक पे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मतलब फंक्शन इतना हो गया, अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसके बाद इनवर्स फंक्शन है। 2 टॉपिक और बच रहे हैं, उसके बाद हम आगे। आपका जो डाउट होगा आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपको वो डाउट करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।